हेलो एंड वेलकम। मैं पारस मुरारी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जानेंगे आज। तो पैरेलल यूनिवर्स को हमने काफी बार साइंस फिक्शन मूवीज में, कार्टून शोज में और अलग अलग जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें देखा होगा। तो ये असल में जितना इंटरेस्टिंग है, ये कॉन्सेप्ट असल में जितना आपको इंटरेस्टिंग लगता है उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि अभी इसका कोई भी प्रूफ नहीं है और बहुत ही छोटे लेवल, क्वांटम लेवल पे इस पे रिसर्च होती है और क्वांटम लेवल पे जाना कोई आम बात नहीं है दोस्तों। तो आपके सामने अब मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़े इजी वे में ला पाऊं। तो शुरू करते हैं इसके ओरिजिन से। तो सबसे पहले ये थ्योरी किसने दी? तो दोस्तों सबसे पहले ये थ्योरी दी थी प्रोफेसर ह्यूज एवर्ट ने 1957 में। अब ये थ्योरी कहती क्या है दरअसल? तो ये थ्योरी कहती है कि हमारे जो यूनिवर्स हैं वो दरअसल यूनिवर्स ना होके एक मल्टीवर्स है। अब मल्टीवर्स क्या होता है? अब मल्टीवर्स इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिवर्स। जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज आपकी बढ़ती जाएंगी उतने ज्यादा ये यूनिवर्स बढ़ते जाते हैं और ये हमारे यूनिवर्स के एकदम पैरेलल चलते हैं। अब क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं अभी भी बता दूं कि जितनी भी हम बात करेंगे वो सब की सब हाइपोथेटिकली होंगी, यानी कि उनका कहीं से कहीं तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं होगा। अब जैसा कि आप जानते होंगे, हमारा हर एक स्टेप हमारे आने वाले कल को डिसाइड करता है। अभी हम जो काम करेंगे उससे हमारा फ्यूचर निर्धारित होगा। मान लीजिए आप अभी बहुत मेहनत करते हैं तो आपका फ्यूचर आपको पता है कि वो पक्का सक्सेसफुल रहेंगे आप, ठीक है? इसीलिए अपना फ्यूचर खुद ही लिखना पड़ता है। कहीं ये किसी ने निर्धारित नहीं करा कि आपका फ्यूचर ऐसा ही होगा, इसलिए आपको अपने फ्यूचर के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों मान लीजिए आपकी पूरी लाइफ एक पेड़ कंसीडर कर लीजिए। एक पेड़ है, मान लीजिए आपकी एक लाइफ। वो पेड़ आपके हर एक यूनिवर्स में एक एग्जिस्टेंस है, यानी कि वो पेड़ हर यूनिवर्स में रहेगा ही रहेगा। पर जैसे जैसे पेड़ बढ़ते जाएगा उसमें नई नई ब्रांचेस निकलती जाएंगी और जितनी ज्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। अब ये ब्रांचेस निकलना क्या है? ब्रांचेस मतलब इसको हम समझते हैं थोड़ा स्क्रॉडिंजर कैट इक्वेशन, या फिर उसके बाद में एक एग्जांपल भी दूंगा। जैसे स्क्रॉडिंजर कैट एक्सपेरिमेंट था गया। अब स्क्रॉडिंजर जो थे उन्होंने एक कैट को एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया। अब वैसे भी साइंटिस्ट जानवरों पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे उस टाइम पे, तो स्क्रॉडिंजर ने क्या करा, एक कैट को एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया और वहीं पर एक पॉइजन भी रख दिया उस डब्बे के अंदर। लिक्विड पॉइजन था वो। तो अब जब तक हम डब्बा ना खोलें तब तक हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो उस कैट ने जहर पी लिया, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उस कैट ने कभी जहर पिया ही ना। अब क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो जैसे ही हम वो डब्बा खोल देंगे तो एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, वो अपने आप ही नेग्लेक्ट हो जाएगी। अब स्क्रॉडिंजर ने यहीं पर फ्लॉ हो गया था थोड़ा, कि उन्होंने कहा था कि एक पॉसिबिलिटी नेग्लेक्ट यानी कि खत्म हो जाएगी, वहीं दूसरी पॉसिबिलिटीज में हम जिएंगे। अब एक पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब इसको आगे लेके गए नील्स बोर। अब नील्स बोर ने कहा कि कभी भी एक पॉसिबिलिटी दूसरी पॉसिबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती, वो इंडिपेंडेंटली चलती जाती है। यानी कि अगर कैट एक यूनिवर्स में मर गई तो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो दूसरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं होगा, वो हर एक यूनिवर्स में नहीं मरेगी। और यहीं से शुरू हुआ हमारा मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से आपकी कार के आगे एक पत्थर आ जाता है, बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है, तो जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है। पर वहीं दूसरे यूनिवर्स में, अल्टरनेट यूनिवर्स में क्या होगा कि टाइमलाइन अलग चलेगी। अब मान लीजिए वो जो पत्थर था वो कभी ऊपर से गिरा ही ना हो, और जितनी पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में आती जा रही हैं इनकी संख्या उतनी बढ़ती जाएगी। मल्टीवर्स का ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि ये 1 या 2 या 3 होंगे करके, ये कितने भी हो सकते हैं। जितनी आपके दिमाग में पॉसिबिलिटीज आती हैं इनकी संख्या उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। जैसा कि मैं अभी कह रहा हूं कि इसका कोई भी ये सब थ्योरेटिकल है, इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक का। अब क्योंकि एक पॉसिबिलिटी दूसरी पॉसिबिलिटी को डिपेंड नहीं करती, तो जो आपका हर एक यूनिवर्स है, आपके अल्टरनेट यूनिवर्स में आपके अल्टरनेट वर्जन्स होंगे।
आप वहां कुछ और ही रोल प्ले कर रहे होंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर काफी रिच हैं या फिर काफी पावरफुल हैं, और वहां पर इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है। अब जितनी ज्यादा आप पॉसिबिलिटीज लगा सकते हैं उतने रिजल्ट निकलेंगे इसमें से। इस थ्योरी में विश्वास करना तब जरूरी हो जाता है जब हमारे स्टीफन हॉकिंस और नील डिग्रास टाइसन जैसे बड़े बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट इसको सही बताते हैं। अब साइंटिस्टों ने इसे समझने के लिए 4 लेवल्स में बांटा है। तो लेवल 1 ये कहता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो फ्लैट है। अब जो फ्लैट होने के कारण उसमें मल्टीवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। वहीं जो लेवल 2 है वो ये कहता है कि हर एक यूनिवर्स एक बबल के अंदर बंद है, और वो जो बबल है वो एक पूरे स्पेस में फैला हुआ है। छोटे छोटे बबल्स में है यूनिवर्स, और वो जो बबल्स हैं वो स्पेस में फैले हुए हैं, और ये कभी आपस में टकराते नहीं है। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये कहती है कि जो ये उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये शायद आपने पढ़ा हो। और जो लेवल 4 है ये मैथमेटिकल डेमोक्रेसी प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है। इसके अकॉर्डिंग कि एक यूनिवर्स में जिस तरीके के मैथमेटिकल लॉज लग रहे हो या जिस तरीके के फिजिक्स के लॉज लग रहे हो, जरूरी नहीं कि वैसे ही दूसरे यूनिवर्स में भी लगे। और जैसा कि मैंने आपको जब ब्लैक होल वाली मेरी वीडियो थी उस पर भी मैंने समझाने की कोशिश करी थी थोड़ी, कि ब्लैक होल से हम दूसरे यूनिवर्स तक का जा सकते हैं। और ये सब अभी भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे ही बात कर रहे हैं। अब साइंटिस्ट के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट भी चलता है, क्योंकि कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ये यूनिवर्स आपस में कोलाइड करते जाते हैं, पर वहीं पर दूसरी और कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ये यूनिवर्स आपस में कभी भी कोलाइड नहीं करते, और ये महज एक थ्योरी ही है। अभी तक इस पर कोई प्रूफ नहीं है। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मल्टीवर्स का एग्जिस्टेंस सही लगता है या गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।